अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, फाइनली आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर बेसिक तौर पे पीरियोडिक टेबल के हवाले से है। तो आज के इस लेक्चर में भी हमने क्या करना है, हमने देखना है कि व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इन दो पॉइंट्स पे आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ये भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, देखिए हम ये बात जानते हैं कि नॉर्मली जो एलिमेंट्स हैं, हम जानते हैं ना एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किए हुए हैं। ठीक है, वो किस फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जो जितने भी एटम्स हैं दे एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म, कंपाउंड और मिक्सचर की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये एटम्स जो कि हमने एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज में, इनको जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइज भी तो करना है ना। ठीक है, एक रैंडम वे में एलिमेंट पड़े हुए हैं तो उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना, उनको याद रखना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं, ठीक है, वो अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं इससे मुतालिक कुछ एफर्ट्स करेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर क्या कर सकते हैं, ग्रुप में या डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म के अंदर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो लेक्चर इस वक्त हम ले रहे हैं, इसमें एक तो ये कि इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो देखिए जनाब, अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल, अगर हम इस क्वेश्चन पे ही गौर कर लेते हैं, इस पे देखें पीरियोडिक टेबल, तो इसका एक बड़ा आसान सा हल है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर ढूंढना हो तो इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने से पहले एक और बात आप समझ लें। अगर आपके पास बहुत सी बुक्स हैं और वो बुक्स फिजिक्स की भी हैं, केमिस्ट्री की भी हैं, बायोलॉजी की भी हैं, मैथमेटिक्स की भी हैं, इंग्लिश की भी हैं, उर्दू की भी हैं, इस्लामियात की भी हैं, पाक स्टडी की भी हैं, सिविक्स की भी हैं, ठीक है, आईटी की भी हैं, कंप्यूटर साइंस की भी हैं, तो बहुत सी बुक्स का मजमूआ है। ठीक है, और आपके पास बुक्स का एक पूरा के पूरा चंक बना हुआ है जो कि मिक्सअप पूरा मैस क्रिएट हुआ है इस रूम के अंदर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार केमिस्ट्री की बुक मुझे दो 9th क्लास की, तो फिर आप सोचेंगे इतनी ढेर सारी बुक्स हैं, मैं इन बुक्स में से केमिस्ट्री की बुक को कैसे निकालूं? मुश्किल हो जाएगा ना आप लोगों के लिए, इतना जंबल अप क्रिएट हुआ है। ठीक है, बुक्स एक दूसरे से मिक्सअप हुई हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये बुक्स जो थी वो ऐसे रैंडम पड़े होने के बजाय अगर हम इनको अरेंज कर लेते इनटू पोर्शंस, ठीक है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये फिजिक्स का, ये मैंने रैक बनाया। ठीक है, इस रैक में जो भी मैं बुक्स रखूंगा वो केमिस्ट्री की बुक्स होंगी भाई। ठीक है, वो सारी की सारी केमिस्ट्री की बुक्स होंगी। ये मैंने रैक बनाया, इसके अंदर जितनी भी बुक्स रखूंगा वो सारी की सारी फिजिक्स की बुक्स होंगी। ठीक है, ये मैंने रैक बनाया, इसमें मैं जितनी भी बुक्स रखूंगा वो सारी के सारी जो है वो बायो से रिलेटेड होंगी। ठीक हो गया, तो आसान हो गया ना मेरे लिए। मैं आप कहता हूं कि जी केमिस्ट्री की बुक मुझे पकड़ा दो, आप जाएंगे लाइब्रेरी के अंदर और लाइब्रेरी में देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है केमिस्ट्री का पोर्शन, कहाँ है रैक केमिस्ट्री का, नजर आ गया आपको भी वहीं पर हैंग किया हुआ कि ये केमिस्ट्री पोर्शन ये है। आप कहाँ गए, आपने बुक्स में देखा जी टोटोला, थोड़ी सी एफर्ट बेकार होगी क्योंकि केमिस्ट्री की बुक्स में सिर्फ केमिस्ट्री की बुक्स होंगी। आप एक स्पेसिफिक बुक निकाल के मेरे पास कहेंगे कि ये बुक है आपकी जो डिमांड आपने की थी। ठीक है, अगर ये ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर ये रैंडम पड़ा हो, फिर मुश्किल हो जाएगा कि एक स्पेसिफिक बुक को जो है वो लेना और उसके मुतालिक पढ़ना जानना। ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं ना कि अरेंजमेंट रिक्वायर होती है, अरेंजमेंट हो, चीजें अरेंज हो। ठीक है, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन को रखना, गैदर करना, ठीक है, और इसके साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना क्वाइट ईजियर फॉर अस। ठीक है, सो इसलिए हम फिर क्या कहते हैं, हम कहते हैं भी 19th सेंचुरी जो थी, ठीक है, उसमें हमने बहुत से एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। ठीक है, बहुत से एलिमेंट्स को हमने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, लेकिन फिर ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये बड़ा आप कहेंगे हमारे लिए चैलेंज क्रिएट हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट के लिए चैलेंज क्रिएट हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं, अब इन एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया जाए, क्योंकि विदाउट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, इतने बेतहाशा एलिमेंट्स को याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज को आगे पहुंचाना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस की हैं, ठीक है, अपनी एफर्ट्स की हैं। ठीक है, और एफर्ट्स करने से क्या हुआ कि वी हैव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो
व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल, उसका आपको समझ आ गया कि वी हैव टू क्रिएट सम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि एलिमेंट्स की जिनकी हम बात करें उनकी प्रॉपर्टीज क्या कुछ हैं, ठीक है ना, हम जनरलाइज कर सकें एक दूसरे के साथ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अरेंज रिलेट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हमने पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। अब हमने कहा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशंस दी, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है डाटा कंपाइल करना शुरू किया, डिफरेंट वेज के अंदर जो है एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, एंड फाइनली वी गॉट पीरियोडिक टेबल डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बाद। वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो वी फाइनली गॉट द पीरियोडिक टेबल दैट वी वांट, हम जो चाहते थे वो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं उस पीरियोडिक टेबल की तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जिस पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसमें क्या कुछ मौजूद है। देखो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ टेबल, ठीक है, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो उसके अंदर हमारे पास जो थे वो ग्रुप्स आ गए और पीरियड्स आ गए, ग्रुप्स आ गए और पीरियड्स आ गए, ठीक है। जहां तक ग्रुप्स की बात है तो हम ये बात कहते हैं कि ग्रुप्स भी हमारे पास क्या होंगे, जहां तक अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की तो हम ये बात कहते हैं कि जी दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होंगे, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स, ठीक हो गया, ये वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है। ये ग्रुप्स हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हो गए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पीरियड की तो हम इसको कहते हैं कि जी ये हमारे पास क्या होंगी, दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे भाई, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम है और पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती हैं, जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया, ये आ गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। ये आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल रोज, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक हो गया। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर द ग्रुप्स, ठीक है। ये हमारे ग्रुप्स हैं, ये यहां से यहां तक ये हैं ग्रुप्स, ठीक है। और ये हैं पीरियड्स, दीज आर द पीरियड्स, ये दीज आर द पीरियड्स, ये इधर से इधर को जाते हैं, ठीक हो गया। सो पीरियोडिक टेबल में जब हमने एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म के अंदर अरेंज कर लिया तो वी हैव वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस, व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल, इसका आंसर हमें मिल चुका है। हमें ये समझना होगा कि इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को बनाने की जो रीजन थी वही इसकी सिग्निफिकेंस है कि हमने जब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स अरेंज हुए तो बहुत सी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट से पीरियोडिक टेबल के देखते ही पहचान जाते हैं कि एलिमेंट की क्या होगी, ठीक है। जस्ट लाइक बहुत सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। हम आगे जाके देखेंगे कि जो ग्रुप नंबर होगा, ये जो ग्रुप नंबर होंगे, ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं एलिमेंट जो कि उस ग्रुप में पाए जाते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, किस तरह का रिएक्शन करेंगे, नेचर क्या होगी, आयनिक होगी, कोवेलेंट होगी, जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कितने बॉन्ड बनेंगे, ये मतलब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जस्ट बाय सीइंग द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इवन के बाय सीइंग द पीरियोडिक टेबल हम इनके साइज, एलिमेंट्स के साइज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के मतलब देखेंगे, इनकी हार्डनेस की बात की जाएगी, इनकी फिजिकल स्टेट की बात की जाएगी। तो जस्ट बाय सीइंग द पीरियोडिक टेबल
हम ये तमाम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी फॉर अस जस्ट पीरियोडिक टेबल की वजह से, ठीक है। तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इंट्रोडक्शन हमने लिया है पीरियोडिक टेबल का, कि हमें ज़रूरत क्यों थी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या होते हैं, ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ऑनवर्ड्स हम जो है डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हुए, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क क्वेश्चन, आप कैंपस ऐप से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं कल नेक्स्ट अपने लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।